मथुरा ब्रिज राज महोत्सव में शामिल होने के लिए योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे। कई घाटों से पुलिस ने श्रद्धालुओं को लौटाया। भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा बैरिकेडिंग तोड़ते हुए घाट तक पहुंचे। निशा दहिया की मौत का मामला साबित हुआ फर्जी। निशा दहिया ने खुद ट्वीट कर कहा कि मैं जिंदा हूं और बिल्कुल ठीक हूं। सांस के नए मरीजों की संख्या 10% बढ़ी। महिला कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के फेफड़ों तक पहुंच रहा सीमेंट। चेन्नई और तमिलनाडु के अन्य तटीय जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी। प्रदेश के 21 जिलों में स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा। रेसलर निशा दहिया का वीडियो आया सामने। वीडियो में रेसलर निशा दहिया ने खुद स्वीकार किया है कि वो गोंडा में है और बिल्कुल सुरक्षित है और वो गोंडा में रेसलिंग नेशनल चैंपियनशिप खेलने आई हुई हैं। हेलो, मेरा नाम निशा है और मैं सीनियर नेशनल खेलने आई हूँ गोंडा में और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये फेक न्यूज है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम आए हैं कालिंदी कुंज के यमुना घाट पर, जहाँ पर जोर शोरों के साथ लोग अपना पर्व मना रहे हैं, छठ का पर्व मना रहे हैं, जो कि 2 साल से कोरोना काल में ही लोग मना रहे थे। लेकिन आज हम लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि आज वो यमुना घाट पर कैसा त्योहार बनाने में कैसा नजर आ रहा है। आपको यहाँ पर किस किस दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, एक बार आप हमें बताएंगे? हाँ, वो तो हम सब अपना परेशानी दूर करने के लिए माता को प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं सब परिवार मिल कर के आया हूँ और सब मिल कर के अपना पूजन कर कर के सुखी संपन्न से माता को मैं दया से क्षमा मांगता हूँ। कोई तरह का गलती अगर हो जाए तो मैया हमें माफ़ कर देना। क्या मैं आपसे जान सकती हूँ कि यहाँ पर ये जो छठ का पर्व मना रहे हैं, ये नदी जो है ये इतनी गंदी है, तो क्या आप स्टार्टिंग से यहाँ पर जब से छठ के लिए आप त्योहार मना रहे हो, तो क्या यहाँ पर आप जब से आप पहले से आ रहे हो या फिर आज ही पहली बार आए हो, तो आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, हम लोग तो आया था पहले बार, लेकिन ऐसे बार अच्छा था, इस बार बहुत गंदी नाली इस बार बहुत है। तो आपकी सरकार की ओर से आपको क्या राय है कि सरकार को यहाँ पर क्या करना चाहिए? सरकार को सफाई करना चाहिए, अच्छा बनाना चाहिए। आंटी जी, आपका शुभ नाम? सरिता देवी। आपको यहाँ पर आप छठ मनाने के लिए आए हो, आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? वो तो आपके सामने है ना, देखी तो रही हो क्या हाल है। ऐसे होता है हर साल दीदी, ऐसे होता है। ऐसे ही होता है हर साल। आप यहाँ पर पहली बार आए हैं या फिर आप पहले भी आ चुके हैं? मैं यहाँ 20 साल से आ रही हूँ। तो यहाँ पर 20 साल से ऐसे ही रहता है? आप लोग फिर यहाँ पर आपने सरकार से कोई गुजारिश नहीं की है छठ पर ऐसा क्यों होता है यहाँ पर? क्या बोलूँ, साल में एक बार आती हूँ, क्या बोलूँगी। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर लोगों ने किस तरीके से समस्याओं का सामना किया और यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि प्रशासन ने 20 सालों से यहाँ पर कुछ नहीं कराया। मथुरा ब्रिज राज महोत्सव में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा के दौरे पर हैं। हेलीपैड पर उतरने के बाद वो पर्यटन सुविधा केंद्र पहुंचे। यहां संतों के साथ अपने संबोधन की शुरुआत राधे रानी यमुना महारानी और सब संतन की जय के साथ की। हुनर हाट का उद्घाटन करने से पहले सीएम योगी ने संतों के साथ भोजन भी किया। इससे पहले उन्होंने संतों का सत्कार किया। सीएम के भोज में पत्तल पर खीर, पूड़ी, हलवा परोसा गया। इसके बाद वो ब्रिज रज महोत्सव के मंच पर पहुंचे। संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि ब्रिज की पावन धारा को कोटि कोटि नमन करता हूं। ब्रिज का एक एक रज सबके लिए बहुत ही पावन है। संतों के सानिध्य में यहां पर बिहारी, राधा रानी और यमुना जी की कृपा सदैव बनी रहती है। सांसद हेमा मालिनी यमुना की निर्मलता की चिंता करती है। 2021 की शुरुआत में वैष्णव कुंभ में इसी पावन धारा पर आने का सौभाग्य मिला। अगर संतों का आशीर्वाद नहीं होता तो वैष्णव कुंभ सफल नहीं होता, क्योंकि कोरोना चुनौती थी, लेकिन बिहारी, राधा रानी, यमुना जी की कृपा से पूरा आयोजन भव्यता के साथ संपन्न हुआ। आज एक बार फिर से इस पावन धरा पर आने का मौका मिला है। भारत सरकार की तरफ से हुनर हाट लगाई गई है। ब्रिज रज उत्सव के लिए 1 महीने पहले सांसद हेमा मालिनी ने अवगत कराया था। सांसद हेमा यमुना मैया की निर्मलता और अविरलता को लेकर आवाज़ उठाती रही हैं। ब्रिज का विकास कैसे हो, इस पर लगातार वो चिंतन करती है। दीपोत्सव पर सीएम ने किया था मथुरा का जिक्र। आप सभी पूज्य संतों का एक साथ इतने बड़े पैमाने पर दर्शन करके हम सब धन्य धन्य हुए। मेरी इच्छा थी कि मैं जब इस पावन भूमि पर आऊं
तो पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त हो। और आज सौभाग्य यहाँ पर तो एक नया महोत्सव आज से यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है। हमारे यहाँ की लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने इस कार्यक्रम के बारे में विजयादशमी के दिन मुझे अवगत कराया था और इसलिए आज सभी अन्य कार्यक्रमों को स्थगित करते हुए मैं इस पावन साथ ही सीएम यहां 10 दिनों तक चलने वाले ब्रिज रज उत्सव का उद्घाटन भी किया। ब्रिज रज उत्सव में देश भर के शाकाहारी जायका भी हुनर हाट में देखने को मिलेगा। बिहार का लिट्टी चोखा, गुजरात का ढोकला, राजस्थान की दाल बाटी यहां देखने को मिलेगी। बिहार के पटना से आए रंजन राय ने बताया कि दिल्ली के हुनर हाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिट्टी चोखा का स्वाद चखा था। ऐसे में सीएम से भी अपील करेंगे कि इसका स्वाद चखे। बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद हेमा मालिनी ने संतों से मुलाकात की है। ब्रिज रज उत्सव का उद्घाटन और जनसभा को संबोधित करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन, मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि, वहां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री वृंदावन स्थित हेलीपैड पहुंचेंगे, जहां से वो आगरा स्थित खेरिया हवाई अड्डे के लिए रवाना हो जाएंगे। वृंदावन आगमन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर्यटक सुविधा केंद्र पर 500 साधु संतों के साथ भोजन करेंगे। इनमें प्रमुख रूप से महंत हरिशंकर दास नागा, महंत फूलडोल बिहारी दास, महंत सुंदर दास, महंत लाडली शरण दास, संत मदन मोहन दास सहित ब्रिज के अन्य साधु संत भी रहेंगे। मुख्यमंत्री के साधु संतों के साथ भोजन में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण भी मौजूद रहेंगे। देखिए, कौशल कुबेरों का ये कुंभ हुनर हाट है और ब्रिज रज जो महोत्सव है उसमें हुनर हाट का आयोजन हुआ है। इसमें लगभग 30 देश भर के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर और तमाम हुनर के उस्ताद यहाँ पर आए हुए हैं, जो जिनके अंदर कौशल है, कला है और कारीगरी है। उसके साथ ही साथ आप देख रहे होंगे विश्वकर्मा वाटिका। एक तरह से विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा कौशल के भगवान हैं। कौशल की के जो अगर बढ़ई भी देखेंगे, आप सुनार देखेंगे, लोहार देखेंगे, जितने भी कौशल से जुड़े हुए लोग हैं वो भगवान विश्वकर्मा की देन है। उसके अलावा जो है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव, आपने देखा कि जो हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जिन्होंने कि देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानी दी, उनके भी आपको यहाँ पर दर्शन होंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत समेत पड़ोसी मुल्कों के लिए सुरक्षा का खतरा बढ़ गया है। तालिबान के फिर से सत्ता में आने के साथ ही अफगान धरती के फिर से आतंकियों का गढ़ होने की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। इसी मुद्दे पर तीसरी क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में हुआ। आपको बता दें, इस बैठक में 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हिस्सा लिया। इस महत्वपूर्ण बैठक में अफगानिस्तान के भविष्य और पड़ोसी मुल्कों की सुरक्षा चिंताओं को लेकर चर्चा की गई। बैठक में भारत के अलावा ताजिकिस्तान, रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के शीर्ष सुरक्षा सलाहकारों ने भाग लिया। इस बैठक में अफगानिस्तान को लेकर दिल्ली डिक्लेरेशन तैयार हुआ। इसके मुताबिक अफगानिस्तान की धरती को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल ना होने देना और किसी तरह की फंडिंग को रोकने को लेकर सहमति बनी। अजीत डोभाल ने अफगान संकट पर भारत द्वारा आयोजित 8 देशों की वार्ता में बुधवार को कहा कि अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम के न केवल उस देश के लोगों के लिए बल्कि उसके पड़ोसियों और क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण निहितार्थ है। डोभाल ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि ये अफगान स्थिति पर क्षेत्रीय देशों के बीच करीबी विचार विमर्श, अधिक सहयोग और समन्वय का समय है। उन्होंने कहा कि हम आज अफगानिस्तान से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रहे हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी की युवा नेता और विधायक रुपिंदर कौर
रूबी कांग्रेस में शामिल हो गई है। आपको बता दें, रुपिंदर कौर रूबी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुई है। इससे पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। कांग्रेस में शामिल होने के बाद रुपिंदर कौर रूबी ने कहा कि वो आम आदमी पार्टी की एक सोच और अरविंद केजरीवाल के विचारों की वजह से पार्टी में शामिल हुई थी, लेकिन इन सब के उलट हुआ, जिसके चलते उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ने का मन बनाया। राजस्थान के बाड़मेर जिले के जोधपुर नेशनल हाईवे पर भंडियावास गांव में बुधवार को बस और ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। संस्कार स्कूल के पास हुई आमने सामने की टक्कर के बाद बस और ट्रैक्टर में आग लग गई। आग में 8 लोग जिंदा जल गए। हादसा सुबह 10:30 बजे हुआ। शुरुआत में 5 लोगों की मौत की खबर आई, लेकिन बाद में जिले के एसपी ने 3 और मौतों की पुष्टि की है। हादसे में बस और ट्रैक्टर दोनों वाहनों के कुल 23 लोग घायल हुए हैं। सभी को बालोतरा के अस्पताल ले जाया गया है। सूचना के बाद पचपदरा, बालोतरा और रिफाइनरी की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। 3 दमकलों ने आधे घंटे में दोनों वाहनों में लगी आग पर काबू पाया। बस में सफर कर रहे एक पैसेंजर ने बताया कि बालोतरा से जोधपुर जा रही बस में 20 से 25 सवारियां बैठी थी। हाईवे पर ट्रैक्टर गलत साइड से आकर बस से भिड़ गया। इससे बस ने तुरंत ही आग पकड़ ली। बस ने 10-12 सवारियों को निकालकर बालोतरा अस्पताल ले जाया गया है। आग इतनी तेज थी कि आग बुझाने के लिए तीनों दमकलों ने 2-2 फेरे किए। घटना की जानकारी मिलने के बाद जहां पचपदरा थाना अधिकारी प्रदीप डांका मौके पर पहुंच गए, तो एसपी दीपक भार्गव और जिला कलेक्टर लोकबंधु भी घटनास्थल पर मौजूद है। संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा, प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नोई, पचपदरा एमएलए मदन प्रजापत भी मौके पर पहुंच गए हैं। दिल्ली में यमुना घाटों पर छठ पर्व मनाने पर प्रतिबंध के बीच बुधवार को कालिंदी कुंज के निकट नदी के घाट पर लगी भीड़ को दिल्ली पुलिस के कर्मियों ने तितर बितर कर दिया। आपको बता दें, इस बीच भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा बैरिकेडिंग तोड़ते हुए घाट पर छठ पूजा करने पहुंच गए हैं। उनके साथ समर्थकों की भीड़ है। दिल्ली के सोनिया विहार में यमुना घाट से पहले बैरिकेडिंग लगा दी गई है, जिससे व्रती छठ पूजा करने के लिए घाट तक ना पहुंच सके। कोरोना महामारी को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यमुना घाटों पर छठ पूजा करने पर रोक लगाई हुई है। इसके बावजूद कुछ श्रद्धालु दिल्ली के आईटीओ यमुना घाट पर पहुंच गए हैं। एक श्रद्धालु ने कहा, हमें नहीं पता कि हमें यहां घाट पर प्रवेश की अनुमति मिलेगी कि नहीं। हम यहां हर साल पूजा करते हैं, इसलिए आज पूजा करने ही आए हैं। कालिंदी कुंज की छठ पूजा समिति के अध्यक्ष विकास राय ने कहा कि यमुना घाटों पर छठ की पूजा करने की अनुमति नहीं है। इस बीच जब यहां कुछ श्रद्धालु यहां आए तो पुलिस ने उन्हें जाने के लिए कह दिया। राजस्थान में कोटा के विनोबा भावे नगर में 17 साल के नाबालिग की निर्ममता से हत्या का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, बच्चे की 7 नवंबर की रात चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। 2 दिन बाद उसका शव बरामद होने पर हत्या का खुलासा हुआ था। अब इस घटना का वीडियो सामने आ गया है, जिसमें एक बदमाश आरोपी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले करता नजर आ रहा है। हत्या के वीडियो में पीछे से 2 और लोगों की आवाज़ें भी आ रही हैं। वीडियो में सुनाई दे रहा है कि बदमाश बच्चे पर चाकू से वार करते समय उसके पैर, हथेली और नस काटने की बात कह रहे हैं। एक बदमाश तो हत्या ही कर देने की बात कह रहा है। जानकारी के मुताबिक करीब 1 महीने पहले बच्चे राजकुमार के हाथ से आरोपी राहुल का मोबाइल गिरकर टूट गया था। इस बात पर दोनों में झगड़ा हुआ था। दोनों के परिवार वालों को भी इस झगड़े की जानकारी थी। लोगों का कहना है कि इसी विवाद की वजह से राहुल ने अपने साथी सोनू मीणा के साथ मिलकर राजकुमार की हत्या कर दी। अंतुरपुरा थाना पुलिस ने बताया कि रविवार को दोनों आरोपी राजकुमार को स्कूटी पर बैठाकर अपने साथ ले गए थे, फिर एक सुनसान जगह पर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। बदमाश के हौसले इतने बुलंद थे कि हत्या करते समय वीडियो भी शूट किया। करीब 1 मिनट 22 सेकंड के वीडियो में एक बदमाश बेरहमी से राजकुमार पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर रहा है। पीछे से एक बदमाश पेट में चाकू नहीं मारने की बात कह रहा है। वो पैरों में, हथेलियों में चाकू मारने के लिए बोल रहा है और नस काटने की बात भी कह रहा है। हमलावर गाली गलौज करता हुआ कह रहा है कि इसकी हत्या करके ही जाऊंगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई गुरुवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद दी है।
सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि वो अपने दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरे में उनका कई केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का भी कार्यक्रम है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वो केंद्र सरकार के साथ राज्य की परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों पर बात करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से भी मिल सकते हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की संभावना को पूरी तरह इनकार नहीं किया। मुंबई ने कहा, मैं आज दिल्ली के लिए रवाना हो रहा हूं, जहां मैं केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करूंगा और मैंने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांगा है। मुलाकात कल होने की उम्मीद है। आगे उन्होंने कहा कि वो राज्य की परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों पर कई केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे और कृष्णा व कावेरी दोनों से संबंधित अंतर्राज्यीय नदी विवादों की समीक्षा और चर्चा करने के लिए कर्नाटक की कानूनी टीम के साथ बैठक भी करेंगे। भारतीय सेना की सूर्य कमान ने कहा, केंद्रीय सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई डीमरी ने मंगलवार को अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में परिचालन तैयारियों और सैनिकों की ट्रेनिंग का जायजा लिया। प्रतिकूल मौसम के बीच चुनौतीपूर्ण इलाके में ट्रेनिंग आयोजित की गई। बता दें कि बॉर्डर पर चीन से बढ़ते विवाद के बाद भारतीय सेना हर परिस्थिति का सामना करने को मुस्तैद है। एलएसी पर चीन से तनाव के चलते भारतीय सेना बेहद चौकसी बरत रही है। आपको बता दें, बॉर्डर पर चीनी सेना की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। साथ ही किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना बिल्कुल तैयार है। लद्दाख में तनाव कम करने के लिए करीब महीने भर पहले हुए सैन्य वार्ता के बेनतीजा रहने के बाद दोनों देश सीमा पर सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। दोनों देश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। चौकसी के साथ युद्ध अभ्यास भी चल रहा है। भारत और चीन पिछले 18 महीने से सीमा विवाद सुलझाने की दिशा में कोई सार्थक पहल नहीं कर पाए हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सीमा पर बढ़ती हरकतों के बाद भारत ने भी आकस्मिक युद्ध की पूरी तैयारी कर रखी है। एक साल में सिर्फ 2 बार चीन और भारत सीमा से पीछे हटे हैं, लेकिन इस समय लद्दाख में दोनों देशों के 50-50 हज़ार जवान आधुनिक हथियारों के साथ लैस होकर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। हरियाणा में सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच एक और किसान की मौत हो गई है। आपको बता दें, किसान का शव बॉर्डर पर ही नीम के पेड़ से लटका हुआ मिला है। वो पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब का रहने वाला था और काफी समय से आंदोलन से जुड़ा हुआ था। कुंडली थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बीकेयू सिद्धपुर से जुड़े पंजाब के फतेहगढ़ साहिब की तहसील अमलोह के गांव रुड़की निवासी 45 वर्षीय गुरप्रीत सिंह पिछले काफी समय से सिंघू बॉर्डर पर अपने साथियों के साथ ट्रॉली में ठहरा हुआ था। दिवाली से पहले उसके साथी घर लौट गए थे। उसके बाद से ही वो ट्रॉली में अकेला रह रहा था। बुधवार सुबह बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल अन्य किसानों ने देखा कि एक व्यक्ति का शव हुड्डा सेक्टर में अंसला सुशांत सिटी से आगे नांगल रोड पर पार्कर मॉल के पास एक नीम के पेड़ पर रस्सी से लटका हुआ है। इसकी सूचना कुंडली थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पुलिस उसके आसपास अन्य ट्रॉलियों पर रहने वाले किसानों से भी जानकारी जुटा रही है। पुलिस ने परिजनों को इसकी जानकारी दे दी है। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर हत्या हुई या फिर उसने आत्महत्या की है। तमिलनाडु में बीते 4 दिनों से भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और सड़कें तालाब जैसी नजर आ रही हैं। बुधवार को इंडियन मेट्रोलॉजिक एंड डिपार्टमेंट ने कुड्डमूर, विलमपुरम, शिवगंगा, रामनाथपुरम और करलाईकन में रेड अलर्ट जारी किया। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना लो प्रेशर एरिया जल्द ही डिप्रेशन में बदल सकता है। ऐसे में पूरे तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश का अनुमान है। जेलों में स्थानीय अवकाश घोषित राज्य सरकार ने भारी बारिश के पूर्व अनुमान के मद्देनजर 9 जिलों चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर, चेंगुपुडु, कुड्डालोर, नागापट्टिनम, तंजावुर, तिरुवरुर और मयिलादुथुराई में 10 और 11 नवंबर को लोकल हॉलिडे घोषित किया है। कोयम्बटूर के स्कूलों को भी आज बंद कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, लगातार हो रही बारिश ने कई जिलों में लोगों की समस्याओं को बढ़ा दिया है। सड़कें पानी से लबालब है। कई जगहों पर बारिश का पानी लोगों के घरों में 2-2 फीट तक जमा हो गया है। मुंबई में क्रूज ड्रग केस को लेकर समीर वानखेड़े पर लगातार हमला कर रहे नवाब मलिक ने बुधवार को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आज उनके निशाने पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे।
मलिक ने कहा कि फडणवीस की सरकार में जाली नोट चलाने वाले लोगों को संरक्षण मिला था, इन लोगों के तार दाऊद से भी जुड़े थे। मलिक ने कहा 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी हुई तो मोदी जी ने कहा था कि बड़े पैमाने पर जाली नोट खत्म करने के लिए हम नोटबंदी का काम कर रहे हैं। नोटबंदी हुई तो हर देश के हर हिस्से में जाली नोट पकड़े जाने लगे, लेकिन महाराष्ट्र में एक भी जाली नोट का मामला सामने नहीं आया। देवेंद्र जी के प्रोटेक्शन में महाराष्ट्र में जाली नोटों का खेल चल रहा था। आपको बता दें 8 अक्टूबर 2017 को बीकेसी में डायरेक्टर एंटी इंटेलिजेंस रिव्यू ने एक छापेमारी की, जिसमें 14 करोड़ 96 लाख के जाली नोट पकड़े गए। फडणवीस ने इशारों में जॉर्ज बॉनेट शो की कुछ लाइनों को ट्वीट कर नवाब मलिक जवाब दिया है। उन्होंने लिखा, मैंने काफी समय पहले पढ़ा था, कभी सुअर से नहीं भिड़ना चाहिए, आप मैले हो सकते हैं। हालांकि सुअर को ये पसंद आता है। इसके माध्यम से पूर्व सीएम ये कहना चाहते थे कि कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। पाकिस्तानी एक्टिविस्ट और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने ब्रिटेन में निकाह कर लिया है। मलाला ने असर नाम के एक शख्स के साथ निकाह किया है। मलाला ने सोशल मीडिया पर अपने निकाह की तस्वीरें भी शेयर की है। इसमें उनके माता पिता भी दिख रहे हैं। मलाला ने लिखा, आज मेरे जीवन का एक अनमोल दिन है। असर और मैं जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने के लिए शादी के बंधन में बंध गए हैं। हमने मरगिल में अपने घर पर अपने परिवार के साथ एक छोटा सा निकाह समारोह किया है। हम आगे की यात्रा के लिए एक साथ चलने के लिए उत्साहित हैं। हमें आपकी शुभकामनाओं की ज़रूरत है। लड़कियों की पढ़ाई के हक में आवाज़ उठाने वाली मलाला पाकिस्तान के स्वात घाटी की रहने वाली है। 9 अक्टूबर 2012 को स्कूल बस में जाते हुए तालिबान ने मलाला के सिर में गोली मार दी थी। तब उनकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। गंभीर हालत को देखते हुए मलाला को इलाज के लिए ब्रिटेन ले जाया गया। वहाँ सर्जरी के बाद उसकी जान बच सकी। ब्रिटेन स्थित पाकिस्तानी दूतावास में उनके पिता को नौकरी भी दी गई। लड़कियों की शिक्षा की समर्थक पाकिस्तानी स्कूली लड़की मलाला यूसुफजई ने आई एम मलाला नाम से आत्मकथा लिखी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कभी पाकिस्तान के पिछड़े इलाके में रहने वाली मलाला को इसके लिए $3 मिलियन मिले थे। आई एम मलाला को ब्रिटेन के विंडेनफील्ड एंड निकोलसन ने पब्लिश किया था। ये किताब 8 अक्टूबर 2013 को पब्लिश हुई थी। तमिलनाडु में बीते 4 दिनों से भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और सड़कें तालाब जैसी नजर आ रही हैं। बुधवार को इंडियन मेट्रोलॉजिक एंड डिपार्टमेंट ने कुड्डमूर, विलमपुरम, शिवगंगा, रामनाथपुरम और करलाईकन में रेड अलर्ट जारी किया। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना लो प्रेशर एरिया जल्द ही डिप्रेशन में बदल सकता है। ऐसे में पूरे तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश का अनुमान है। जेलों में स्थानीय अवकाश घोषित राज्य सरकार ने भारी बारिश के पूर्वानुमान के मद्देनजर 9 जिलों चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर, चेंगुपुडु, कुड्डालोर, नागापट्टिनम, तंजावुर, तिरुवरूर और मयिलादुथुराई में 10 और 11 नवंबर को लोकल हॉलिडे घोषित किया है। कोयम्बटूर के स्कूलों को भी आज बंद कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, लगातार हो रही बारिश ने कई जिलों में लोगों की समस्याओं को बढ़ा दिया है। सड़कें पानी से लबालब है। कई जगहों पर बारिश का पानी लोगों के घरों में 2-2 फीट तक जमा हो गया है।